नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। परवेज इलाही साहब की हालत इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। 4 पसलियाँ उनकी टूट चुकी हैं और डॉक्टरों ने यह तक कहा था कि इन्हें हर सूरत हॉस्पिटल में रखना है, लेकिन उसके बावजूद उनको जेल मुंतकिल किया गया और आज एमरजेंसी की सूरत में वापस उन्हें अस्पताल लाया गया। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन साइफर केस की आज अहम तरीन समाअत थी और उस समाअत के दौरान जो जजेस ने रिमार्क्स दिए उनको सुनने के बाद यही लगता है कि साइफर केस जो है अब मजीद 2 से 3 समाअतों की मार है और उसके बाद ये केस ख़त्म हो जाएगा। इस केस की आज की जो अहम तरीन समाअत थी उसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काजी फायज ईसा साहब को एक बड़ा अहम तरीन ख़त लिखा है और उस ख़त के मंदरजात जो है नाज़रीन इंतहाई अहम है। उसकी डिटेल्स भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो आज नाज़रीन जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में खत ही चल रहा है। कहीं पे उन्हीं खतूत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है, कहीं लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को खत मौसूल हो रहे हैं, कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खत मौसूल हो रहे हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो है वो खत मौसूल हुए थे, उनकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो मंजर आम के ऊपर आ रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह, हर टॉक शो में, हर व्लॉग में, हर एक अखबार में जो है यही जो खत है नाज़रीन, यही सुर्खी जो है इनकी बनी हुई है। और आज नाज़रीन एक इंतहाई अहम तरीन खत जो है वो पेशावर के जो चीफ जस्टिस हैं इब्राहिम खान साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है और उसमें उन्होंने शिकवा किया है कि मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सेकंड सीनियर तरीन जज हूँ और केपी केस से मेरा ताल्लुक है। केपी केस से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम जजेस तैनात हैं। सुप्रीम कोर्ट में खाली आसामियाँ मौजूद हैं, वहाँ पर खाली वैकेंसीज मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ की पाबंद है कि मजीद जजेस को वहाँ पर तैनात किया जाए, लेकिन इसके बावजूद मुझे वहाँ पर तैनात नहीं किया गया। अभी नई तैनातियाँ हुई हैं, उसकी लिस्ट बनी थी, लिस्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गई और उसके बावजूद जो है उस लिस्ट में मेरा नाम शामिल नहीं था और मैं पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट के जजेस में दूसरा सीनियर तरीन जज हूँ। ये वो शिकवा है नाज़रीन जो चीफ जस्टिस पेशावर इब्राहिम खान साहब ने किया है फाइज़ साहब को खत लिखे। और मजीद उनका ये कहना था कि वैसे उमर अता बंदयाल साहब के दौर में आप बड़ी बातें करते थे कि जी कुर्बा परवरी की जाती है, नेपोटिज्म बहुत है और जजेस जो है वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अहम तैनातियाँ करते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं? अब आपके दौर को तो मिसाली दौर होना चाहिए। आपके दौर में वो जो तमाम तर माजी की रिवायात थी उनको टूटना चाहिए था, लेकिन आप जो है वो आप भी उसी रास्ते के ऊपर गामजद हैं। क्या नाज़रीन कहना था पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का? वो लिखते हैं कि मैं आपको भारी दिल और मायूसी के एहसास के साथ ये खत लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री बादियो नज़र में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की काफ़ी असामियाँ खाली थी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री के जरिए सिर्फ एक असामी पुर की गई। ये जानकर बहुत मायूसी हुई कि 4 असामियाँ खाली होने पर भी चीफ जस्टिस ने अपने सूबे के जज की तकर्री की। मैं जस्टिस नईम अख्तर खान की तैनाती पर खुश हूँ। मेरी सीनियरिटी, अहलियत और सुप्रीम कोर्ट में असामियों की दस्तयाबी के बावजूद मेरी तकर्री पर गौर क्यों नहीं किया गया? मैं पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में दूसरा सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हूँ। मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन भी हूँ। मुझे जायज़ तवक्को थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री के लिए मेरा नाम कम अज़ कम फहरिस्त में तो शामिल किया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तरफ से मुनासिब कार्रवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मौजू ना पाया जाता तो फैसले को खुशी से कबूल कर लेता। उनका ये कहना था कि चलें कम अज़ कम आप मुझे लिस्ट में तो शामिल करते। अगर कल दूसरे फेज़ में मैं उस लिस्ट में आप मुझे मुंतखब ना करते, ये एक बात की चीज़ थी और मैं क्या पता किसी हुस्न ज़न की बुनियाद के ऊपर ये चीज़ तस्लीम कर लेता कि ठीक है जी मेरा नाम लिस्ट में शामिल था, लेकिन किसी सॉलिड रीज़न की बेस के ऊपर मुझे मुंतखब नहीं किया गया होगा। लेकिन आपने तो जो है वो मेरा नाम लिस्ट में नहीं डाला था। उसके बाद उनका कहना था कि टैक्स दहिंदगान जो हमारी तनख्वाहों के लिए अदायगी करते हैं तवक्को करते हैं कि असामियाँ फौरी तौर पर पुर कर दी जाएँ, अदालत पूरी ताकत से काम कर सके और इंसाफ फराहम कर सके। सिर्फ एक जज की तकर्री के इस फैसले ने मुझे परेशान और हकीकी जवाब की तलाश में छोड़ दिया है। मैं असामियों को पुर ना करने की मुमकिन वजूहात के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन किसी मंतकी बात तक जो है वो मैं नहीं पहुँच रहा। ये कहना था नाज़रीन इब्राहिम खान साहब का।
और ये लेटर जो है वो फाइज ईसा साहब को इरसाल किया जा चुका है। अब देखना ये है कि फाइज ईसा साहब जो हैं वो इस लेटर को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, आलमी जो मालियाती इदारा है, जो वर्ल्ड बैंक है, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जारी हुई है और उनका ये कहना है कि आइंदा साल इतनी महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में कि जो अगला साल आ रहा है उसमें पाकिस्तान के मजीद 1 करोड़ लोग जो हैं वो खत्ते गुर्बत से नीचे जा सकते हैं और पाकिस्तान की जो GDP की ग्रोथ है ये भी इंतहाई मायूस कुन सतह के ऊपर जा चुकी है और मजीद जो साल आइंदा आने जा रहे हैं उसमें भी पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी की कोई नवीद, कोई खबर, कोई इंडिकेटर्स जो हैं वो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। ये रिपोर्ट जो है नाज़रीन वर्ल्ड बैंक की जानिब से आज पब्लिश की गई है और वर्ल्ड बैंक की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में यह खदशा जाहिर किया गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनका गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खतरा पैदा हो चुका है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट रिपोर्ट में कहा है कि रवां माली साल पाकिस्तान में इक्तिसादी शर्रा नमू 3.5% की बजाय 8% रहने का इम्कान है। मैक्रो इकनॉमिक खतरात बढ़ रहे हैं और मुल्क पर कर्जों के बोझ में भी मजीद इजाफा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में साल 2022-23 के दौरान गुर्बत की शर्रा में 4.5% इजाफा हुआ। गुर्बत में इजाफे से पाकिस्तान में मजीद 1 करोड़ अफराद का गुर्बत की लकीर से नीचे जाने का खदशा है। ये नाज़रीन कहा गया उस रिपोर्ट में। इमरान खान साहब का जब नाज़रीन दौर इक़्तिदार था और 2022 चल रहा था उस वक्त दुनिया के जितने भी मालियाती इदारे हैं, दुनिया के जितने भी सर्विस कंडक्ट करने वाले इदारे हैं और वो तमाम तर ममालिक जो दुनिया की इकॉनमी के हवाले से रिपोर्ट करते हैं उन सब के इंडिकेटर्स ये बता रहे थे कि पाकिस्तान की जो शर्रा तरक्की है वो बड़ी मुस्बत अंदाज से जारी और सारी है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान के ऊपर लोगों का एतमाद बहाल हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं। बहुत सारे ममालिक ने गो अहेड दे दिया था कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की जाए। पाकिस्तान की मिलें चल रही थी, फैक्ट्रीज चल रही थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था, पाकिस्तान में रैकेट टैक्स कलेक्शन हो रही थी, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंसेस भेज रहे थे। लेकिन अब आप ये हालत देख लें कि चलती हुई मुल्क की जो एक गाड़ी है और जिसे बड़ी मुश्किल से जो है वो रास्ते के ऊपर गामजन किया था इमरान खान साहब ने अपनी गुज़श्ता 3.5 साल की मेहनतों से, उसे जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया। और अब देखें कि आलमी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के हवाले से क्या रिमार्क्स दे रहे हैं। साइफर केस नाज़रीन जो है इस वक्त मजीद सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 समातों की मार है और बहुत जल्द ये केस जो है वो उड़ने वाला है और इमरान खान साहब बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो जाएंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साइफर केस की समात हुई उसमें सलमान सफदर साहब ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल दिए और जजेस ने भी उनकी बातों को सेकंड किया और कहा कि जनाब बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ये केस जो है वो इंतहाई भोंडा है और कोई इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके हैं जो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाना चाहते हैं। क्या था नाज़रीन आज की समात का अहवाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में रिमार्क्स दिए हैं कि हमने जायजा लिया है कि साबिक वज़ीर आज़म और बानी PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ राज अयां नहीं किए हैं। ये जज साहब फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप एक मुल्क को उसके इकदाम पर डिमाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उस मुल्क से तल्लुकात खराब ना हों और उसके लिए आपने साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही जिस पर डिमाश कर रहे हैं। अब ये नाज़रीन उन्होंने बड़ा एक इंतहाई अहम किस्म का नुक्ता उठाया। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को एक लेटर आने की बुनियाद के ऊपर आपने पकड़ के जेल में डाल दिया कि उसने जो है वो राज अफशां कर दिए और दूसरी जानिब आपने उसी मुल्क को डिमार्च भेजा है। आपने उनके सफ़ीर को तलब करके अपना जो आपका एहतजाज है वो आपने रिकॉर्ड करवाया है। तो फिर या तो ये चाहिए था कि अगर आपको इस चीज़ के ऊपर खदशात हैं कि आपके उस मुल्क के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं तो फिर आपने डिमार्च क्यों दिया, और अगर डिमार्च दिया है तो फिर इमरान खान सच्चा है, और अगर इमरान खान सच्चा है तो फिर आपने एक गैर जो मुल्क है वहाँ से होने वाली मुदाखलत की बुनियाद के ऊपर आपने अपना मुल्क उठाकर मुल्क का जो वज़ीर आज़म है उसको उठाकर आपने जेल में डाल दिया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हमने जायजा लिया, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। आपके पास साइफर की कॉपी आई और वो वापस ना देने पर 2 साल की सजा सुनाई गई। आपने साइफर कॉपी वापस दी थी और उसके बाद नाज़रीन मजीद उन्होंने कहा कि ये चीज़ तो साइफर है ही नहीं, ये उसकी कॉपीज की बात है और इसको ट्रांसलिट्रेशन कहते हैं। और मजीद नाज़रीन उनका कहना था सलमान सफदर साहब से कि आप इस मामले के ऊपर मजीद कल दलाइल दें और उसके बाद जो है इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं परवेज़ इलाही साहब वाले मामले के ऊपर। तो उनकी जनाब 4 पसलियाँ जो हैं वो टूट चुकी हैं और इसके अलावा वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो दिल की अमराज जो हैं वो भी उन्हें लाहक हैं और बड़ी तशवीशनाक हालत थी। इस माजी में उन्हें जो है वो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था और जजेस ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को देखने के बाद ये कहा था कि इनकी हालत जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इनको मजीद हॉस्पिटल में रखना चाहिए और यहाँ पर इनका इलाज मुआलजा चलाएँ।
और उसके बाद जो है जब इनकी सूरत हाल कुछ बेहतर होती है तो आप इन्हें वापस अडयाला जेल में मुंतकिल कर दें। लेकिन उसके बावजूद ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई कि बेशक इसकी 4 पसलियां टूट चुकी हैं, 70 साल का बुजुर्ग है, मरने वाला है, इसकी हालत इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है और इंतहाई नाजुक है, ये किसी भी लम्हे मर भी सकता है, ये तक नौबत आ चुकी है, लेकिन आप इसे वापस अडयाला जेल मुंतकिल करें। और अडयाला जेल मुंतकिल होने के बाद आज नाज़रीन उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक होगी और फिर खुद ही एमरजेंसी में जनाब लेके उन्हें पिम्स हॉस्पिटल फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया। और ये वो खिलवाड़ है, ये वो तमाशा है और ये वो खेल है कि जो परवेज़ इलाही साहब की सेहत के साथ जो है वो नाज़रीन ये हुकूमत कर रही है। और खुदा न खास्ता उस शख्स को कुछ हो गया तो फिर इन्हें देने पड़ जाएंगे। सियासत के और हज़ार पहलू हैं, आप करोड़ों जगह के ऊपर जो है वो सियासत करें, ब्लेम गेम अपनी चलाएं, आप उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करें, लेकिन एक शख्स की सेहत के ऊपर, वो भी जब एक शख्स बुजुर्ग है, उसकी 4 पसलियां टूट चुकी हैं, वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसे दिल की अमराज लाक है और उसके बावजूद इस तरह का रवैया ये इंतहाई मेरे ख्याल में काबिल मजम्मत है। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। तमाम मामलों के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।